छात्रों, मैं जितेंद्र मणि त्रिपाठी, नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापर, गणित एवं विज्ञान अध्यापक। पिछले कई एपिसोडों में हम लोग विद्युत धारा का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का दूसरा एपिसोड में अध्ययन करेंगे, जिसमें विद्युत सामर्थ्य और उससे संबंधित कुछ सूत्र के बारे में आपको बताया जाएगा। विद्युत सामर्थ्य क्या होता है, पहले मैं हेडिंग लिख दे रहा हूं। भाग 2, ये दूसरा भाग है इसका। इसमें हम लोगों को पढ़ना है विद्युत शक्ति या सामर्थ्य। दोनों एक ही चीज होता है। जब किसी परिपथ में या परिपथ को किसी बैटरी या सेल से जोड़ दिया जाता है, तो उस पूरे परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है। विद्युत धारा को निरंतर बहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसी से ये विद्युत सामर्थ्य या शक्ति का उद्भव होता है। सामर्थ्य का मतलब होता है ऊर्जा के व्यय होने की दर। ऊर्जा के व्यय होने की दर को हम लोग सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं। ऊर्जा के व्यय होने की दर को सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। क्योंकि यहाँ हम लोग विद्युत ऊर्जा पढ़ रहे हैं, तो यहाँ जो भी सामर्थ्य होगा वह विद्युत सामर्थ्य होगा या विद्युत शक्ति होगा। तो अब मान लीजिए सामर्थ्य बराबर क्या हो गया? सामर्थ्य बराबर हो गया ऊर्जा बटे समय। ऊर्जा को दर्शाया जाता है W से, समय को दर्शाया जाता है T से। तो ये जो है सामर्थ्य हो गया। इसका मात्रक होता है वाट। अब 1 वाट कितने के बराबर होता है, क्या होता है, यह भी आपको बताया जाएगा। यदि किसी परिपथ में T समय में W जूल ऊर्जा व्यय होती है, तो परिपथ का सामर्थ्य, इसको P से दर्शाया जाता है, बराबर W बटे T। W क्या है? इसका मात्रक होता है जूल, T का मात्रक होता है सेकेंड। तो जूल बटे सेकेंड को वाट कहा जाता है। वाट, यही वाट सामर्थ्य का मात्रक होता है। ध्यान दीजिएगा। वाट को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। 1 वाट को कैसे परिभाषित करेंगे? यदि किसी परिपथ में 1 जूल ऊर्जा
व्यय होने में 1 सेकेंड का समय लगे तो उस परिपथ का सामर्थ्य 1 वाट होता है। आप आसानी से समझ गए। किसी चीज की परिभाषा देने के लिए जो यहाँ दिया गया है उसी को एकांक कर दिया जाता है। तो हम ऊर्जा को भी एकांक कर दिए, समय को भी एकांक कर दिए। तो एकांक समय में यदि 1 जूल ऊर्जा प्रवाहित व्यय होती है तो उस परिपथ का सामर्थ्य 1 वाट होता है। या 1 जूल ऊर्जा व्यय होने में 1 सेकेंड का समय लगता है तो उस परिपथ का सामर्थ्य कितना होता है? 1 वाट होता है। 1 वाट, वाट की पहली परिभाषा यहाँ से दिया गया। अब मान लीजिए W को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब थोड़ा सा हम यहाँ परिवर्तन करेंगे, इसके लिए मिटाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने जाना सामर्थ्य P बराबर W/T। अब यदि किसी परिपथ में V वोल्ट विभवांतर पर V वोल्ट विभवांतर पर Q आवेश प्रवाहित होता है, Q आवेश प्रवाहित होता है, तो यहां से W बराबर क्या हो जाएगा? तो व्यय ऊर्जा W बराबर Q इंटू V, ये हम लोग जानते हैं। अब यहाँ सामर्थ्य वाले में W के जगह पर हम Q और V रख देंगे। अतः सामर्थ्य P बराबर W के जगह पर Q इंटू V बटे T। अब देखिए यहाँ Q/T लिखेंगे, क्योंकि Q/T यही I के बराबर होता है, इसलिए P बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू V। ये स्टैंडर्ड सूत्र होता है सामर्थ्य के लिए। यदि किसी परिपथ में इसका विभवांतर 1 वोल्ट है, 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड प्रवाहित हो रही है, तो उस परिपथ का सामर्थ्य 1 वाट होता है। तो यहाँ से भी हम 1 वाट का परिभाषा दे सकते हैं। 1 वाट बराबर क्या होगा? 1 वाट तो लिख देंगे, यहाँ हेडिंग आप कर सकते हैं 1 वाट। यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित हो रहा है, तो परिपथ का सामर्थ्य 1 वाट होगा। 1 वाट की एक परिभाषा यहां से दे दिया गया। अब आप देखिए ये जो सूत्र हमने बनाया है P बराबर W/T, यहां से सामर्थ्य के कितने सूत्र बन सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब देखिए
अब आप मान लीजिए, माना किसी परिपथ का विभवांतर 1 V वोल्ट, परिपथ का प्रतिरोध R ओम तथा परिपथ में I एम्पियर की धारा T सेकेंड तक प्रवाहित होती है। तो हम लोग सामर्थ्य के कितने और सूत्र यहां से बना सकते हैं। पहले देखिए, दिया है P बराबर W/T, क्योंकि W बराबर पहला होता है VIT, तो P बराबर क्या हो जाएगा, W की जगह पर लिख देंगे VIT बटे T, तो है, T से T कट गया, यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा P बराबर V/I। ये पहला स्टैंडर्ड सूत्र जो अभी आपको निकाल के दिखाया गया था। दूसरा हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, क्योंकि W बराबर I²RT, अब पुनः यहाँ रखेंगे, इसलिए P बराबर I²RT बटे T, तो T से T कट गया, एक सूत्र यहाँ से मिलेगा, P बराबर I²R, ये एक सूत्र आपको मिलेगा। पुनः W बराबर क्या होता है, V² T बटे R, V² T बटे R होता है। यहाँ पर फिर इस W का मान जब हम यहाँ रखेंगे, इसलिए पावर का मान क्या हो जाएगा, तो V² T बटे R, अब बटे T, तो T से T कट गया, V² बटे R, तो एक P का यहाँ और सूत्र हो जाएगा V² बटे R। तो आपने देखा इन सब का मात्रक वाट ही होगा, वाट वाट वाट। तो हम जैसे आपको बताए, वाट जब बता रहे थे तो जूल बटे सेकेंड, इसको वाट कहा जाता है। लेकिन यहां से देख लीजिए, वाट की परिभाषा क्या हो जाएगी, भी ये वोल्ट होता है, आई एम्पियर, वोल्ट गुणे एम्पियर को ही वाट कहा जाएगा। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, आई का एम्पियर का वर्ग और ओम वह भी वाट हो जाएगा। तो ये जितने भी सूत्र हैं सबसे हम वाट का मतलब कि अलग अलग सूत्र निकाल दिए और आपको बता दिए। तो ये सबको आप खूब बढ़िया से पढ़ के अभ्यास करेंगे, जानेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक। तो मित्रों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। तो आज आपने विद्युत शक्ति या सामर्थ्य के विषय में पढ़ा, उससे संबंधित जितने भी संभव सूत्र थे वे पढ़े आपने। वाट का मात्रक आप जान पाए, सामर्थ्य और शक्ति का मात्रक जान पाए और वाट की परिभाषा जान पाए। इसका आप विधिवत अभ्यास करेंगे, जो भी समझ में नहीं आएगा आप पूछेंगे, आपको बताया जाएगा। और अगले एपिसोड में आपको विद्युत ऊर्जा के अन्य मात्रक के बारे में बताए जाएंगे। धन्यवाद।